आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित हों। हालेलुया। और हम भजन 27 में प्रवेश करेंगे, 1 पद से लेकर 4 पद तक। यहोवा परमेश्वर हाँ। मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे घात डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं हानि से न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन। व्हाट अ वंडरफुल। यहोवा मेरी ज्योति है और वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आज दुनिया में हम बहुत सारी चीजों से डरते हैं। कई चीजों का डर हमारी लाइफ में है। मौत का डर, दुर्घटनाओं का डर। लेकिन दाऊद कहता है यहोवा मेरी ज्योति है, मैं क्यों डरूं? मैं किसी से भी क्यों डरूं? मैं किसी से नहीं डरूंगा। डर हमेशा ध्यान रखना शैतान लाता है। डर शैतान की तरफ से है, ताकि आप मैदान छोड़कर भाग जाओ। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में मत्ती 10:28 में पढ़ेंगे। मत्ती 10:28। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। हाँ, जो शरीर को घात करते हैं या कर सकते हैं वो है मनुष्य, पर मनुष्य आत्मा को घात नहीं कर सकता। उनसे मत डरना। प्रभु यीशु कहता है जो शरीर को घात करते हैं, जो हथियार और भाले और सांग लेकर आते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। पर उसी से शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस आग की भट्टी से डरे नहीं। डैनियल उस शेर की मान से डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? यहोवा मेरी ज्योति है, वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। ना बचाए तो कुर्बान होने को तैयार हूं, पर कुर्बान भी होऊंगा तो उसी के नाम से होऊंगा। मेरे अजीजों, जो शरीर को घात करते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, पर उसी से डरो। पर प्रभु बोलता है डरना तो है किसी से, और उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता नरक में डाल सकता है, और वो है गॉड। मनुष्य आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यीशु मसीह कहता है उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा और शरीर दोनों पर एक परमेश्वर है जिसका अधिकार है, हमें उससे डरना है। नीति वचन का लेखक बोलता है यहोवा का भय मानना जीवन का मूल है। यहोवा का भय मानना जीवन की सोता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मनुष्य से क्यों डरना है? समाज से क्यों डरना है? नरक जाने वालों में जो लिस्ट है ना, उसमें सबसे पहले डरपोक हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 7 और 8 पद पढ़ो। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, वही स्वर्गीय वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर और होऊंगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोको। कौन? डरपोक। एक लिस्ट है यहां पर।
और उस लिस्ट में सबसे पहले डरपोक। आप मुझे एक बात बताओ, जो डरपोक हो वो सेना में भर्ती हो सकता है? नहीं होता है, होएगा ही नहीं। डरपोक, अविश्वासी, घिनौने और हत्यारों, हत्यारे, व्यभिचारी, टोना करने वाले, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग, झूठ बोलने वाले उस झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है, उसे बाइबल नरक बोलती है। नरक जाने वालों की लिस्ट में सबसे पहले डरपोक ही जाएंगे। इसलिए आज अपने जीवन से डर को निकाल दें। डरिए मत। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। आप ही लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता। और आप लोग बोलते हैं कई बार जुमला, पर ये जुमला भी दम रखता है अपने आप में। फिर अगर हमको ये विश्वास है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, हमारे अंदर जो है वो उनसे बड़ा है। एलीशा और उसका टहलुआ जब पर्वत पे थे तो टहलुआ सुबह सुबह उठा तो क्या देखा कि पूरा नगर घेरा हुआ है, पूरा नगर घेरा हुआ है। शत्रुओं ने नगर को घेर लिया है। और गुरु के पास जाके बोला, गुरुजी उठो, पूरा नगर जो है हमारे शत्रुओं ने घेर लिया है। गुरुजी उठे, गुरुजी ने देखा, बात तो सही कह रहा है, नगर तो घिरा हुआ है, गलत तो नहीं बोल रहा है। पर जब एलीशा ने अपने उस पर्वत को देखा जिस पर्वत पर एलीशा है, जिस पर्वत पर एलीशा है उसको देखा, तो क्या देखा कि एक बहुत बड़ी स्वर्गदूतों की सेना ने उस पर्वत को घेर रखा है। नगर को शत्रुओं ने घेर रखा है, पर जिस पर्वत पर आप हैं उसे स्वर्गदूतों ने घेर रखा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नगर तो शत्रुओं से घिरा हुआ है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस पर्वत पर आप हैं उस पर्वत को परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों से, अग्नि में रथों से, बहुत अच्छी चीज लिखी है वहां पर, जरा पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय और 15 पद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। भोर को हाँ, परमेश्वर के भक्त का टहलुआ हाँ, उठा और निकलकर क्या देखता है, निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। नगर को रथ ने घेर लिया है। और तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है हाँ, वह उनसे अधिक है हाँ, जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, ए यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। वो सुरक्षा जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराई है वो हमें दिखती नहीं है। टहलुए को वो दिख नहीं रही है। हमारी आत्मिक आंखें बंद होने की वजह से ये बातें हमारे समझ में नहीं आ पाती। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या लिखा है, आगे पढ़िए। कि ये देख सके, कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल तब दी। खुदा ने, यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका, जब वो देख सका, तब क्या देखा तब कि क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, एलीशा के चारों ओर का पहाड़, अग्नि में घोड़ों, नगर नहीं, पहाड़, नगर नहीं, वेर यू आर, जहां आप हैं, जहां प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो स्थान
नगर तो ध्यान से सुनिए, नगर तो शत्रुओं से घिरा हुआ है, नगर में तो बीमारियां हैं, नगर में तो परेशानियां हैं, नगर में तो महंगाई है, नगर में मंदी है, नगर में बहुत कुछ चल रहा है, नगर तो परेशानियों से घिरा हुआ है। पर जिस पर्वत पर आप हैं, नगर की रक्षा यदि यहोवा ना करे तो उसके जागने वाले का जागना व्यर्थ है, और घर को यदि यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिस नगर में जो नगर शत्रुओं से घिरा हुआ है, उस शत्रुओं से घिरे हुए नगर के बीच में एक प्रार्थनावादी व्यक्ति रहता है, एक मैन ऑफ गॉड रहता है, और वो कहाँ रहता है? पहाड़ पर। उस पहाड़ की सुरक्षा का ठेका खुदा ने ले रखा है। खुदा आपकी बुद्धि को खोले। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी आंख खोली तो क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़, एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों, अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ है। अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ है। You are protected by God. You are protected by God's army. We all are protected by God's army. कितना अद्भुत है, हैं? कितना अद्भुत है। इसको अगर और आप आगे बढ़ेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। पढ़ते नहीं आप, पढ़ा करो। आगे प्रभु के दास ने क्या किया, पढ़ो। जब अरामी उसके पास आए, जब अरामी लोग यानी दुश्मन उसके पास आया, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब खुदा से बंदे ने प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। दुश्मन को क्या कर दे? अंधा। खुदा ऐसी प्रार्थना भी सुनता है। हाँ सुनता है, उत्तर है हाँ हाँ। लेकिन सुनता किसकी है? मैन ऑफ गॉड की, लल्लू पंजू की नहीं। ऐसे तो कई पुकारते रहते उसको, ढोंगियों की नहीं सुनता है। एक सच्चा सेवक, एलीशा के समान समर्पित व्यक्ति। आप एलीशा को कम समझते हैं? जब एलीशा को खुदा ने बुलाया, जब एलिया ने उस पर अपनी चादर डाली, तो जो उसका सेवा में आने का जो तरीका था ना बाबा, वो दुनिया में किसी का भी नहीं है। घर गया, अपनी खेती बाड़ी के सारे औजार और बैलों को लिया, बैलों को बलि किया और गांव को दावत दी। बोला खा पी के खत्म करो। वो फल हाल वाल जितने भी थे, हल जिससे खेती करता था, उसको भी तोड़ ताड़ के आग में जला दिया, इस आशा के साथ कि जो अब मुझे बुला रहा है, इनकी जरूरत दोबारा कभी नहीं पड़ने देगा। इसको बोलते हैं खुदा के पीछे आना। और फिर वो बंदा जब पुकारता है ना, तो सामने वाला अंधा हो जाता है। जब खुदा की बंदगी इस हिसाब से की जाएगी ना, तो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, लोग दीवाने हो जाएंगे। खुदा से उसने प्रार्थना की है, खुदा इनकी आंखें देखो। एलीशा की प्रार्थना देखो, पहले बोला इसकी आंखें खोल दे, तो वो अंधा थोड़ी था, उसकी स्पिरिचुअल आइज बंद थी। कौन सी आंख बंद थी? खुदा के करिश्मों, खुदा की कुदरत को देखने की ताकत नहीं थी उसमें। तो पहले उसने बोला खुदा इसकी स्पिरिचुअल आंख खोल। तो मेरी भी खुदा से ये दुआ है कि आपकी स्पिरिचुअल आंख खुले, और जो दुश्मन आपको सताने आए हुए उसकी फिजिकल बंद हो जाए। नहीं आई समझ में? उसकी कितनी बड़ी सामर्थ्य यहां पे दिखाई दे रही है कि वो बोले आत्मिक आंख खोल, दो आत्मिक आंख खोल दे खुदा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो खुदा उस पर दीवाना हुआ है। खुदा उस पर
लट्टू हो गया है, यूं समझ लीजिए। उसकी सेवाओं को देखकर, उसके समर्पण को देखकर खुदा ऐसे ही नहीं किसी की ऐसी सब प्रार्थनाएं सुनता है। खुदा ने उससे इतना प्यार किया, और जो उसने मांगा था, एलिया से उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं तुझसे दुगने काम करूं, दुगना अभिषेक चाहिए मुझे, डबल पावर में जीना चाहता हूं मैं लल्लू बंजू सेवा नहीं करना चाहता, मैं हिला देने वाली सेवा करना चाहता हूं। और आपको पता है एलीशा तो एलीशा है, अद्भुत, उसकी मरी हुई हड्डियों ने भी चमत्कार किए हैं। एलीशा की कब्र में एक व्यक्ति को डाल दिया, वो जिंदा होकर बाहर आ गया, बोला तेरी जगह नहीं है, ये तो मैं रह रहा हूं यहां, तू यहां क्यों आया, तू जा। अद्भुत, खुदा ने उसकी आंखों को खोल दिया, उनकी आंखों को बंद कर दिया। और आगे आप घर जाके पढ़ना, मजा आएगा। लेकिन मैं वापस वहां आना चाहता हूं भजन 27 में कि यहोवा कहता है दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, और मैं किससे डरूं। और यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, यहोवा मेरा गढ़ है, और मैं किसका भय खाऊं। मैं किससे भय खाऊं। आगे बेटा, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, हाँ, मुझे खा डालने के लिए हाँ, मुझ पर चढ़ाई की, सुनिए, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। जो खड्डा वो खोदेंगे आपके लिए, उसी में वो गिरेंगे, ध्यान रखना। नीति वचन का लेखक भी ऐसा कहता है कि जो खड्डा वो तुम्हारे लिए खोदेंगे, उसमें वो खुद जाकर गिरेंगे। आपका शत्रु आपके लिए कितने भी खड्डे खोदे, कितना भी आपके विरोध में चढ़ाई करे, जय आपकी होगी। लिखा हुआ है वो मुझसे ही बैर करते हैं, उनको दूसरों से बैर नहीं है। मुझे खा डालने के लिए उन्होंने मुझ पर चढ़ाई की है। और दूसरी लाइन में वो बोलता है वो खुद ही उसमें गिरेंगे। तीसरी पद में वो बोलता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले। एलीशा के विरुद्ध, एलीशा जिस नगर में है उसे पूरी छावनी ने घेर लिया है, लेकिन संकट में बचाने वाला परमेश्वर ने पहाड़ को अग्नि में रथों से घेर रखा है। जब शत्रु उनके पास आया तो शत्रुओं को उसने क्या कर दिया, ब्लाइंड कर दिया। खुदा से बोला खुदा इनकी आंखों को बंद कर दे, और खुदा ने भी उनकी आंखें बंद कर दी। फिर कुछ दूर ले जाने के बाद उनसे बोला खुदा इनकी आंख को खोल दे। खुदा ने फिर आंख खोल दी। अरे ऐसा लग रहा है जैसे खुदा बाप एलीशा की जेब में रह रहा है, मुट्ठी में। जगत का बनाने वाला ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो एलीशा के मुट्ठी में। मुट्ठी में आने का मतलब ये नहीं है कि उसे आप कंट्रोल करोगे, वो इतना प्यार में, वो इतना दीवाना है। खुदा अपने बंदे की रक्षा के लिए वो ऐसा करता है। अब आगे देखते हैं, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध आए, छावनी डाल ले, तो भी मैं ना डरूंगा। और लिखा है चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, खुदा से आपकी एक दुआ होनी चाहिए, खुदा इनकी आंखें खोल दे। क्योंकि उनकी बुद्धि की आंखों पर, बुद्धि की आंख होती, ध्यान सुनना, उनकी बुद्धि की आंखों को संसार के हाकिम ने बंद कर रखा है। इस संसार का हाकिम क्या चाहता है? यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसको तुम मत पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुम उसको पहचानोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद में बिल्कुल स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जो विश्वास नहीं करते, इस संसार के हाकिम ने उनकी बुद्धि की आंखों को अंधा कर दिया है।
बुद्धि को इस संसार और के उन ईश्वर ने अंधी कर दी है। और उन अविश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने इस संसार का एक ईश्वर है जिसको हम शैतान बोलते हैं, अंधी कर दी है, अंधा कर दिया है। ताकि मसीह अंधा जो करने का मतलब है आंखें फोड़ दी भैया। अंधे का मतलब कनेक्शन आंखों से होता सीधा। चलो जी आगे। ताकि मसीह जो ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप है। उसके हम तेजों में परमेश्वर को तो नहीं देख सकते थे, लेकिन आज से 2000 साल पहले हमने यीशु को देखा। हमारे पूर्वजों ने यीशु को देखा। और वो क्या बोलता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। उसने ऐसा बोला यीशु मसीह ने, जिसने मुझे देखा है उसने, समझ लो, पिता को देखा। क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। मैं पिता के द्वारा भेजा गया हूं। हालेलुया। उसके बाद वो क्या कहता है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, आपको पता है, हाँ, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश, तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है पता? पिताजी से जो संबंध टूटा उसको जोड़ दे। शैतान को यह बात पता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार अगर इसने सुन लिया तो इसकी मुलाकात पिताजी से हो जाएगी। पिताजी से हुई तो ये मेरे गले से बाहर, मेरा नरक खाली रह जाएगा, मेरा राज्य छिन जाएगा। आज शैतान बहुत सारे अनाज्ञाकारिता करने वाले लोगों पर राज्य कर रहा है। ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं उसमें दम है। आनाकानी करने वाले, अनाज्ञाकारिता करने वालों पर आज भी शैतान राज्य कर रहा है। अनाज्ञाकारिता में जीवन जीने वालों पर प्रभु का आत्मा काम नहीं कर रहा है, शैतान का आत्मा काम कर रहा है। वो इस संसार के हाकिम के वश में है। लिखा है बाइबल में ये। इसलिए पौलुस प्रेरितों के काम में कहता है, मैं आनाकानी करके तुम्हें कहता हूं कि तुम पश्चाताप करो। पश्चाताप जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है आपका, इट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। मेरे अजीजों, चाहे सेना भी हमारे विरोध में आ जाए तो भी हमें डरना नहीं है। इस संसार के हाकिम ने हमारे विरोधियों की आंखों को बंद कर दिया है और हमारी रोज की प्रार्थना यह है, ऐ खुदा, मसीह विरोधी संगठन उनके कार्यकर्ताओं की आंखों पर पड़े हुए बुद्धि पर जो पड़ा हुआ पर्दा है उसको हटा दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि पे से पर्दा हट गया है। पहले वो भी इसी धुन में थे, शाऊल के समान, लेकिन एक दिन पर्दा हट जाता है और वो भी प्रभु को जानने पाते हैं। हालेलुया। तो उसके बाद चौथे पद में क्या बोलता है वो, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आपको पता है बाइबल में एक जगह परमेश्वर ने यह ऑप्शन सुलेमान बादशाह को दिया। सुलेमान से कहा, मांग, तू मुझसे क्या चाहता है, मैं सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूं। सुलेमान ने क्या मांगा? बोला, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे राजा बनाना चाहता है, राजकाज करने के लिए बुद्धि सबसे जरूरी है। उसने ये नहीं बोला कि मुझे खजाना दे, सीधा उसने बोला, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धिमान बना। खुदा इतना खुश हुआ उससे कि उसे क्या कहा, तूने जो केवल बुद्धि मांगी, तूने धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, इसलिए बुद्धि के साथ साथ बोनस में यह भी दूंगा। जितना चाहिए उतना दूंगा। तो मांगते समय वॉइसनेस बहुत जरूरी है।
यहां एक वर ये बोल रहा है, मैंने एक वर मांगा है कौन? राजा। राजा को ये वर मांगना चाहिए, प्रभु मेरा राजकाज बढ़िया रहे, मेरे राज में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये फिजिकल चीजें, भौतिक चीज कुछ मांगा ही नहीं राजा ने। एक चीज मांगी इसने, एक वरदान मांगा, और वो यहोवा से एक वर मांगा। क्या मांगा? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कहां रहने पाऊं? परमेश्वर के भवन में। आई वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांगने में जो वाइसनेस होनी चाहिए ना, बुद्धिमानी से मांगना है। एक महिला यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी, हे प्रभु, मेरे 2 बेटे तेरे चेले हैं, एक को बाएं बैठा लेना, एक को दाएं बैठा लेना जब तू अपने राज्य में आए। यीशु मसीह ने तुरंत बोला, तथास्तु, आमीन। क्या बोला? कोई बताए मुझे, क्या बोला? बोली, तुझे पता नहीं है तू क्या मांग रही है। कई बार हमारे को अगर मौका मिले मांगने के लिए तो भैया, एक बार एक राजा सब बच्चों को चॉकलेट बांट रहा था स्कूल में। एक बच्चे ने चॉकलेट लेने से मना कर दिया, नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। अरे तो तुझे क्या चाहिए भाई, बोल। बोले मुझे राजा चाहिए। और वो बच्चे को उस दिन से राजा के महल में पहुंचा दिया गया। वो राजकीय घराने का बालक बन गया। मांगते समय वॉइसनेस बहुत जरूरी है। वचन में कई जगह हमने पढ़ा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं है। कई मांगने पर कई बातें। हम मांगने से पहले वॉइस बने, बुद्धिमान बने। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये महिला यीशु मसीह से कह रही है, एक को बाएं बैठाना, एक को दाएं बैठाना। ज्ञान की कमी की वजह से यीशु मसीह ने बोला, तू जानती नहीं तू क्या मांग रही है। क्या मांग रही थी? बाएं और दाएं का भेद नहीं पता है। बाएं वाले कहां जाएंगे, दाएं वाले कहां जाएंगे, ये पता नहीं है, और मांगना चालू कर दिया। प्रभु परमेश्वर के वचन में भजन 2 के अंदर लिखा, तू मुझसे जाति जाति के लोगों को, और मैं तुझे दूंगा। मैं जब शुरू में प्रभु में आया ना, तो मांगने में मेरा भी लफड़ा ही था। फिर बाद में मेरी बुद्धि की आंखें खोली, पवित्र आत्मा ने बोला, बड़ी भीड़ को मांग। फिर मैंने बड़ी भीड़ मांगना शुरू करी। पहले मैं एक मांगता था कि प्रभु यहां से एक आत्मा दे दे, यहां से एक दे दे। लेकिन प्रभु ने मुझे समझाया। जब वचन समझ में आया, तब समझ में आया कि मैं मांग किससे रहा हूं। वो राजाओं का राजा है, उससे बड़ी चीजों की अपेक्षा करें। डोंट आस्क एनी स्मॉल थिंग फ्रॉम गॉड। इसने यहोवा से एक वर मांगा कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं, तेरी प्रेजेंस में, जिससे क्या समझ पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर, जिससे यहोवा की मनोहरता का मतलब होता है परमेश्वर का प्रेम, उसकी कृपा, उसकी भलाई पर दृष्टि लगाए रहूं, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में। आज हमारा ध्यान कहाँ है? भवन में नहीं है, मंदिर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यीशु मसीह ने एक बात कही, जहां तेरा धन है वहां तेरा, आपका मन बाहर क्यों लगा हुआ है? जहां आपका धन है वहां आपका मन लगा रहेगा।
ये कह रहा है कि मैं तेरे भवन में हमेशा बना रहूं और तेरी मनोहरता को निहारता रहूं, समझता रहूं, और उस मंदिर में मैं तेरे क्या करूं, ध्यान किया करूं। मेरे अजीजों, जब आप मंदिर में आएंगे ना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी एक आयत मुझे याद आ रही है, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं वहां पर। भजन 73। बहुत सारी गुत्थी जो होती है ना, वो कहीं सुलझती नहीं, यहीं सुलझती है। पढ़िएगा 16 और 17। जब मैं सोचने लगा हाँ, कि इससे मैं कैसे समझूं, इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अगर आप पूरा भजन 73 पढ़ेंगे ना तो एक सवाल है उसमें, दुष्ट क्यों फल रहा है, दुष्ट क्यों बढ़ रहा है, मैं दुख पा रहा हूं। दुष्टता जो है, दुष्टता करने वाला व्यक्ति बढ़ता चला जा रहा है, चोरी चकारी करने वाला बढ़ता जा रहा है, सटोरी बढ़ता चला जा रहा है, गलत काम करने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ भजन संहिता 73 का लेखक कहता है, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। कैसी प्रॉब्लम? अति कठिन। हेलो, इधर देखिए, कैसी प्रॉब्लम है। कठिन समस्याओं का समाधान इधर उधर नहीं है, कठिन समस्याओं का समाधान इधर है। हालेलुया। कठिन प्रश्नों का उत्तर जो आपको संसार में नहीं मिल रहा, इधर मिलेगा। यीशु मसीह हर सवाल का जवाब है। वो एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। मास्टर की है सर, वो कौन सी की है? मास्टर की। क्या लिखा है कि मैं उसे कैसे समझूं? तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। अति कठिन था, कठिन ही नहीं। अति कठिन। जब तक कि मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, जब तक मैं प्रभु के भवन में नहीं आया, ये समस्या का समाधान। जितने लोग प्रभु के भवन में आए ना, उनको समाधान मिला है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं जब भवन में आया तब मुझे मालूम पड़ा कि ये जो दुष्ट फल रहे फूल रहे हैं, इनका परिणाम गलत है।